गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पुष्पा कालनिया। आप कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों में ग्रामर के अंदर हमारा जो पॉइंट टेंस का चलता है, उसके अंदर फ्यूचर टेंस का जो पहला भाग है, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होती है, नियम क्या होता है, हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है और इसके पहचान के शब्द क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आज हम इस टेंस के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के और अंत तक अच्छी तरीके से देखना, सुनना और समझना कि इस टेंस की पहचान क्या है, इस टेंस के नियम क्या है, इस टेंस के सूत्र क्या है और इसके पहचान के शब्द क्या है। तो आओ हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट के चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े थे। उसके बाद हमने पास्ट के चार भाग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ दिए। अब जो पास्ट का लास्ट जो हमने इस पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज आता है फ्यूचर टेंस शुरू होता है, जिसमें फ्यूचर के चार भाग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि हम सभी टेंसों में शुरुआत होता है वो क्या पढ़ते हैं, पहचान पढ़ते हैं। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हुई? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आता है, आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। गा, गे, गी का मतलब ऐसा एक हिंदी का वाक्य जिसके अंत में इनमें से कोई एक शब्द आता है। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, माताजी खाना पकाएगी, पिताजी समाचार पत्र पढ़ेंगे, सीता गृह कार्य करेगी आदि। इन सभी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे शब्द आ रहे हैं और जब अंत में गा, गे, गे शब्द आते हैं तो इसका मतलब वो टेंस से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अब अगला नियम आता है, अगला वर्ग आता है नियम। तो देखो बच्चों, आप प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, यानी 8 टेंसों में हमने कर्ता एक वचन, कर्ता बहुवचन, एक वचन के साथ ये साइकिल लगाओ, कर्ता बहुवचन हो तो ये साइकिल लगाओ। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है वो एक वचन की साइकिल इस थी, बहुवचन की आर थी, तो आई के साथ एम था। तो किसी टेंस में एक ही साइकिल थी जिसके अंदर सभी कर्ता समान थे। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही साइकिल थी, डेड प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में। साधारण वाक्य में सभी कर्ता में साथ वर्गी सेकंड फॉर्म लगाई। पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ एक ही साइकिल थी, वो थी है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था हमारा, उसमें एक ही साइकिल थी, वो था हैड बीन, सभी कर्ताओं के साथ। अब हम जो पास्ट के जो फ्यूचर के जो
चार पढ़ेंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के कर्ता चलेंगे। एक तरफ तो कर्ता है वो है आई और वी, आई और वी। एक तरफ तो हमारा कर्ता है आई और वी, और एक तरफ हमें सभी कर्ता है, सभी जितने भी कर्ता है, चाहे वो ही शी इट नेम हो, चाहे दे यू बी आई हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो या चाहे प्लूरल नाउन हो, सभी कर्ताओं के साथ सिर्फ और सिर्फ दो ही साइकिल आएंगी, एक तो है विल और एक है शेल। तो हमें ये देखना है कि कहां पर विल आएगा, कहां पर शेल आएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये भी उस वाक्य का कर्ता आई और वी है, उस वाक्य का कर्ता आई और वी। हिंदी में जिसको मैं और हम कहते हैं वो है, तो साइकिल लगेगी सेल। अब आई और वी को कर्ता में से निकालो, शेष जितने भी कर्ता है वो चाहे एक वचन के हो, चाहे बहुवचन के हो, चाहे सिंगुलर नाउन एक वचन हो का हो, चाहे प्लूरल नाउन का बहुवचन का हो, सभी के साथ में हमारी साइकिल आएगी, वो है विल। कहने का मतलब है इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है करता एक वचन नहीं करता बहुवचन, यानी इनमें से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। सिर्फ एक तरफ है आई और वी जिसके साथ साइकिल या सेल आएगा और बाकी पीछे जितने कर्ता बच गए उनके साथ में विल लगेगा। अब आता है तीसरा नियम कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों? सेल और विल है वो मॉडल भी है, हमारा एक नियम भी बनता है, हमारे यहाँ अगर वर्ब भरने के नियम पढ़ेंगे तो इसमें हमारा एक नियम आएगा कि यदि खाली स्थान से पहले मॉडल हो तो खाली स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरो। तो ये सेल और विल दोनों क्या है, मॉडल भी हैं, तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सूत्र। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो अब आपको हर टेंस के अंदर जो सूत्र बनता है वो अब शायद आपको अच्छी तरीके से आने लग गया होगा। क्यों कि हमें पता है कि जब हिंदी से हम अंग्रेजी में बनाते हैं सर्वप्रथम कर्ता कहते हैं, कर्ता को अंग्रेजी सब्जेक्ट कहते हैं। दोनों स्थान अस्थायी क्रिया का होता है जिसमें यहाँ पर सहायक क्रिया सेल और विल है। 3 नंबर स्थान है वो वर्ब का होता है, तो वर्ब के इसमें कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। 4 नंबर स्थान प्रीपोजिशन का होता है, अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब चौथा स्थान है ऑब्जेक्ट यानी कर्म का होता है। तो ये 4-5 चीजें हैं वो तो कर्म से आती हैं। अब जो शेष कुछ वाक्य में बच गया वो वाक्य के अंत में जो डैश कर रखा है इसका मतलब ये जो कुछ शेष बच गया उसको उस वाक्य के अंत में लगा देते हैं। तो दूसरा अगर नेगेटिव, तो नेगेटिव का मैंने आपको है वो सीधा सा ये बताया था कि जिस साधारण वाक्य में पहले वाक्य में हमारे पास जो सहायक क्रिया चल रही है उसके साथ नोट लगा दो, वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। तो इसी वाक्य को हम पुनः लिखेंगे इसी सूत्र को। तो सेल सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सेल का सेल, विल का विल, लेकिन सेल के साथ नोट, विल के साथ नोट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार जो तीसरा हमारा वाक्य आता है वो आता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इसका हमारा क्या नियम है कि सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू कर दो, सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू कर दो। तो सहायक क्रिया क्या है, सेल और विल। तो हमने वाक्य की शुरुआत की सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अन्य को शब्द हो तो अंतिम प्रश्नवाचक के चिन्ह। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो सैलरी से वाक्य को शुरू किया, प्रश्नवाचक हो गया, फिर सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया, नकारात्मक हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अन्य को शब्द हो तो अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह लगा दिया। तो ये हमारे क्या
पहचान, नियम और सूत्र। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पहचान के शब्द। पहचान के शब्द जैसे कि हम प्रत्येक टेंस में लिख रहे हैं कि पहचान का शब्द क्या है जो हमें वर्ग करने में बहुत ज्यादा काम आता है। तो अभी आप लिख सकते हैं पहचान के शब्द। पहचान के शब्द क्या है इस टेंस के? तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहचान के शब्द एक आता है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल। कल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो बीत गया वो कल, एक आने वाला कल। जैसे किसी ने कहा कल मैं जयपुर जाऊंगा, आने वाला कल है तो वह है टुमारो, आने वाला कल। एक कहता है कि कल मैं जयपुर गया था, कल मैं जयपुर गया था, इसका मतलब पिछले दिन की बात कर रहा है तो उसके लिए आता है हिस्ट्री। टुमारो आ गया। उसके बाद में आता है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब होता है भूतकाल। इन फ्यूचर का मतलब होता है भूतकाल। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट। क्या आता है? नेक्स्ट। अब इस नेक्स्ट के बाद में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हमने लास्ट जो शब्द था उसके आगे लिखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एवरी शब्द के आगे लिखा था। एवरी और लास्ट के आगे क्या शब्द लिखा था? वही शब्द अब यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट संडे मंडे, सब बारों के नाम। नेक्स्ट जनवरी फरवरी, 12 महीनों के नाम। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट आगे को संडे की। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब ये जो समय सूचक शब्द हैं वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। जैसे नेक्स्ट संडे, इसका मतलब संडे मंडे। फिर इन जनवरी, इसका मतलब 12 महीनों के नाम। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर, मंथ, ईयर। और यहाँ लिख देते हैं MONTH, मंथ और वीक। बोलना साथ में ये है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जनवरी फरवरी, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नाइट। अर्थात बहुत सारे नेक्स्ट सेंचुरी, नेक्स्ट हॉलीडे, नेक्स्ट आगे कोई ऋतुओं के जैसे नाम हो है। नेक्स्ट है विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है आदि। तो कहने के यहाँ नेक्स्ट का मतलब होता है आगामी। आगामी का मतलब आने वाले, आगामी संडे या अगले संडे, अगले जनवरी आदि। तो ये थी हमारी पहचान के शब्द। तो पहचान पढ़ा, वो पहचान किसी वाक्य की, हिंदी के वाक्य की पहचान करना जिससे हमें पता चल जाए कि दिया गया हिंदी का वाक्य कौन से टेंस का है। फिर था नियम, उसके बाद सूत्र और अब आ गए पहचान के शब्द। अब यहाँ पर हमें हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे। एक हमें साहित्य प्रयुक्त होने वाला मानेंगे, तो दूसरा विल जो हमारी साहित्य है वो। जैसे यहाँ पर हमें छोटा सा वाक्य देते हैं कि
लिखूंगा। हो गया, हो गया, मैं एक उपन्यास लिखूंगा। अब इसका कर्ता कौन है? आई। आई के साथ साइकिल क्या आएगी? से। आई से कर्ता सब्जेक्ट सेल में से सेल आ गया प्लस वर्गी नेक्स्ट फॉर्म, तो हमारी वर्ब है राइट नेक्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कौन है? ए नोवेल। हो गया। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव है तो साइकिल के साथ हम लगा दो। क्या है साइकिल? आई सेल नोट, I shall not write a novel। तीसरा हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव। साइकिल शुरू कर देंगे। Shall I write? Shall I write a novel? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Shall I not write a अब देखो सूत्र के अनुसार, सूत्र में कर्ता आई साइकिल या शैली में से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म राइट करण ए नोट। दूसरा वाक्य था नकारात्मक, तो नकारात्मक क्या सूत्र था? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। फिर कहता है सेल नोट विल नोट, तो हमारे पास साइकिल सेल है तो सेल नोट, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा हमारा वाक्य था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब साइकिल शुरू करो शैली से, तो साइकिल हमारी सेल चल रही है क्योंकि हमारा कर्ता कौन है? आई है। तो आई के साथ सेल राइट है नोवेल प्रश्नवाची चिन्ह तो सेल। चौथा गया सेल आई नोट राइट ए नोवेल। इस प्रकार हमारे ये वाक्य है। अब दूसरा वाक्य लेते हैं। हम रात्रि को मैच देखेंगे। हम रात्रि को मैच देखेंगे। कर्ता कौन है? हम देंगे जी वी साइकिलिया सेल। वी सेल मुख्य क्रिया देखना वाच एसवर। वी सेल वाच हम देखेंगे क्या? मैच METCH तो आ गया कर्म। अब ये कहता है रात्रि को, तो क्या आएगा? HNIGHT। ध्यान रहे मॉर्निंग इवनिंग से पहले प्रीपोजिशन इन आता है, लेकिन नाइट से पहले इन नाइट नहीं आता है, एट नाइट आता है। ध्यान दें। दूसरा वी सेल नोट वाच मैच एट वी सेल नोट में से सेल नोट आ गया क्योंकि कर्ता वी है। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कर्म और अन्य से सब। तो इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा? सेल वी सेल की वाच METCH वाच मैच एट नाइट। उसके बाद में प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो सेल
पर वी के ऊपर जिसके साथ हम साई क्रिया प्रयुक्त करते हैं, साई की क्रिया शैल प्रयुक्त करते हैं, उसके दो वाक्य हो गए। अब हम आगे लेते हैं क्या, जिसके साथ आई और वी को छोड़ करके विल का प्रयोग होता है, वो वाक्य बनाएंगे वी का। आई और वी को छोड़ करके शेष जो करता है तो उसके साथ में साई क्रिया विल का प्रयोग कैसा होता है। जैसे वह रसोई घर में भोजन पकाएगी। थोड़ा सा वाक्य लंबा दे दिया हमने। वह रसोई घर में खाना पकाएगी, करता कौन है? सी। साई क्रिया विल, सी विल। मुख्य क्रिया को पकाना, सी विल, वह पकाएगी। क्या पकाएगी? कर्म क्या है? फूड। सी पकाना, फूड और भोजन फूड हो गया। शी विल कुक फूड। कहां पर? इन द किचन। इन द किचन, रसोई घर में। अब इसका नकारात्मक क्या हो जाएगा? शी विल। नकारात्मक को भी साई के साथ होगा तो शेष वाक्य जो मैं तो लिख दो। तो शी विल नॉट कुक फूड इन द किचन। तीसरा हो गया विल शी कुक फूड इन द किचन। तो चौथा क्या हो जाएगा? विल शी नॉट कुक फूड इन द किचन। हो गया। अब देखो यहां पर हमारा कर्ता आई और वी नहीं है। आई और वी नहीं है तो साई क्रिया विल 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 हो। ये साई क्रिया विल हो गई। और शेष ये पहले हम कर्ता लेते हैं, साधारण फिर साई क्रिया लेते हैं, फिर मुख्य क्रिया लेते हैं, फिर कर्म लेते हैं। इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा एक वाक्य के साधारण सा आई और वी को छोड़ करके। अब हम एक वाक्य बोल लेते हैं, फिर आगे आपको वर्ग में बताएंगे। अगला क्या लेंगे? कल में शुरू जाएंगे। तो क्या है? कर्ता दे विल गो टू, CHURE शुरू, और टुमारो। देखो अब इसमें टुमारो शब्द आया है पहचान के शब्द वाला, तो ये समय सूचक शब्द है। समय सूचक शब्द है, वो वाक्य के शुरुआत में भी आ सकता है और वाक्य के अंत में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो इसको टुमारो से वाक्य को शुरू करेंगे, फिर कोमा लगा करके फिर वाक्य लगा देंगे। लेकिन हम उस वाक्य के 4 वाक्य बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसको अंत में देते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दे विल नॉट गो टू, शुरू और टुमारो। तो तीसरा हो जाएगा विल दे
शुरू, टुमारो, परसों। चौथा वाक्य होगा will they not go to शुरू, टुमारो हो गया। तो इस प्रकार ये थे दो विल के ऊपर जिसमें साइकिया विल प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पर आई और विल नहीं आ रहा है, इसलिए साइकिया विल आएगी, आई और विल आता है तो उसके साथ सेल लगेगा। तो ये था हमारा विल से अंग्रेजी में छोटे छोटे वाक्य। आगे के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य की शुरुआत करना, बड़े वाक्य आपसे नहीं बनते तो छोटे छोटे वाक्य बना लेना। जैसे तुम खाओगे, क्या हो जाएगा? यू विल ईट। तुम पियोगे, यू विल ड्रिंक। कहने का मतलब है वाक्य के अंदर कर्म हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। आगे का वाक्य कर्म वाला बनाना, एक वाक्य बगैर कर्म वाला बनाना। अब हमारा आता है फिर फीलिंग कैसे आता है? तो वी, खालिस्तान, go to जयपुर, नेक्स्ट संडे। अब देखो इस वाक्य में पहचान का शब्द क्या मिला? जब हम वर्ब पढ़ते हैं तो हमें सर्वप्रथम वाक्य में वो पहचान का शब्द देखना है, वो क्या है? वो है नेक्स्ट। नेक्स्ट से पूछा कि कौन से टेंस का पहचान का शब्द है, तो टेंस दिमाग में आया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिमाग में आते हैं, इसका हमारे दिमाग में नियम याद आना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या नियम है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम आया यार कि आई अगर करता हमारा आई और भी है तो साइकिलिया से लगाएंगे और शेष आर सब्जेक्ट समझकर्ताओं के साथ साइकिलिया भी लगाएंगे तो वर्ब की नेक्स्ट वर्ब हो गया। अब मामूकर्ता कौन है? भी है तो भी के साथ में क्या है? सेल। आई वर्ब होगी सेल और वर्ब की नेक्स्ट वर्ब जो क्वेश्चन में दी गई होती है वो हमेशा वर्ब की नेक्स्ट वर्ब की होती है। तो इस प्रकार हमारा ये वाक्य पहचान के शब्द के आधार पर हो गया। अगला वाक्य देखते हैं। आराम, खालिस्तान, सेल, हिज, काउ, टुमारो। आराम, खालिस्तान, सेल, हिज, काउ, टुमारो। पहचान का शब्द क्या मिला? टुमारो। पहचान का शब्द क्या मिला? टुमारो। कौन सा टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्या नियम है? कर्ता आई के साथ में सेल साइकिलिया, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल साइकिलिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आते इस वाक्य का कर्ता कौन है? आराम। आई और विल तो नहीं है तो फिर साइकिलिया लगाई हमने विल और विल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इस प्रकार ये वर्ब बन जाती है। तो मैंने मेरी तरफ से आपको बोर्ड पे वाक्य में बताए और दो पहले ये पहचान के शब्दों के आधार पर फीलिंग वर्ब वाले वाक्य हैं
पर पे आप ग्रामर में 5 मिनट का सहारा लेकर के उसमें जो एक्सरसाइज है फ्यूचर इंडेफिनिट की वो निकालना। उसके अंदर जो मैंने शब्द बताए, अब ये फ्यूचर शब्द इन फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में, वे यहाँ या मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, इस तरीका कोई वाक्य इन फ्यूचर शब्द होना चाहिए, तो वो इस टेंस का होता है। तो आज का हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो यहीं पूरा होता है। तो सभी विद्यार्थी इस टेंस को अच्छी तरीके से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सुने, समझे और गहराई से देखें। जैसे कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जिस समय आप कोई भी विषय का वीडियो देख रहे होते हैं उस समय आपका पूरा ध्यान है वो इस वीडियो में होना चाहिए। जो आवाज़ निकल के आ रही है वो कानून तक सीधी जानी चाहिए। आपका ध्यान है वो दाएं बैठे नहीं होना चाहिए और आपके पेन और कॉपी वो खुली रहनी चाहिए कि जो चीज़ को नोट करने वाली है उसको नोट कर लिया जाए। और आराम से इस वीडियो को देख करके ऑनलाइन जो आपकी क्लासें हैं उनसे पढ़ते रहिए जब तक हमारी ये क्लासें हैं वो सुचारू रूप से ऑफलाइन में शुरू हो जाती हैं। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।